यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आज से जो सीरीज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अगर इस सीरीज से आप जुड़कर प्रतिदिन इस वीडियो क्लास को, जब भी ये वीडियो क्लास है इसके तैयार करने के पीछे का उद्देश्य मैं पहला क्लास इसीलिए आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि अगर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होना है और आप चाहते हैं कि मैथ में चूंकि 50% अर्थात कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और एग्जाम में आसानी से आप मात्र 60 मिनट से भी कम समय में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ताकि 50 अंक आप तैयारी कर लें, तो इस सीरीज से जुड़कर जो जो इसमें वीडियोस आएगा उसको आपको देखते रहना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे तो यहां पे देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज ये वीडियो क्लास के माध्यम से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दूंगा, प्रत्येक चैप्टर का, चैप्टर 1 से लेकर रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक, ताकि इसके माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने कोई स्टूडेंट के पास इस रूप में कंटेंट रहे कि वो क्या करे कि एग्जाम से पहले मान लीजिए 15 वीडियो क्लास हुआ तो एक दिन पहले आसानी से उसको कुछ देर में उसको देख देख कर और रिवीजन करके चला जाए, या अपना कॉपी तैयार कर ली इस 15 वीडियो क्लास के माध्यम से और उसी को देख कर वो चला जाए एग्जाम देने और उसका एक प्रश्न भी गलत नहीं हो, 50 में 50 आसानी से वो लगभग 50 मिनट में सॉल्व कर दे। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आपको भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होना है तो ध्यान से, जब आपका इच्छा हो, आराम से मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके, फुल स्क्रीन मोड आप समझ रहे हैं उस तरह आपको रख देना है और उसके बाद एक एक प्रश्न को बारीकी से सीखना है और समझना है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला जो चैप्टर है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं। अब इतना अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में रियल नंबर से जो भी प्रश्न आएंगे इसी क्लास से रहेंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। मैथ में क्या है कि कॉन्सेप्ट टाइप आपको सीखना है, बाकी अंक मान लीजिए 2 है तो कहीं पे 4 पूछा जा सकता है, तो अगर आप 2 को लेकर सॉल्व करना सीखें तो 4 आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से जो जो क्लास आएगा उसको आपको देखते रहना है। अब आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है, मैं पहला क्लास होने जा रहा है इसलिए मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर दे रहा हूं कि कहां से हम लोग देखेंगे। तो एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जब एक क्लास आएगा इसको देख लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं कि मैथ ऑब्जेक्टिव के नाम से 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 मैथ ऑब्जेक्टिव, उसमें क्रम से मिल जाएगा आपको चैप्टर वाइज, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूंगा। यहां पे फिलहाल पहला चैप्टर है, देखिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में ओरिजिनल फीलिंग के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए इसी रूप में प्रश्न पत्र तैयार होगा। तो आप किसी भी माध्यम के छात्र छात्रा हैं तो आपको ध्यान से समझना है। यहां पे आगे इंस्ट्रक्शन वगैरह है, यहां पे रुक रुक कर आप वीडियोस पढ़ सकते हैं। एग्जाम में भी बिल्कुल मूल इंस्ट्रक्शन यही आपको देखने को मिलेगा। और पूरा चैप्टर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर 15 तक देखिए यहां पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का जवाब देना है। तो ये 50 अंक आप आज के क्लास के माध्यम से जो सीरीज की शुरुआत हो रहा है उसको देख लेंगे तो आसानी से आप कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे पूरा होल इंस्ट्रक्शन है, एकदम ओरिजिनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के जैसा इसे तैयार किया गया है ताकि एग्जाम में आप जाए तो सीधे सीधे प्रश्न टकराए। तो 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का जवाब देना है। पहले क्लास में सिर्फ रियल नंबर अर्थात कि आपके वास्तविक संख्या से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फिर इसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं तो आपका डिमांड आएगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो जल्दी दूसरा तीसरा इसी तरह 15 क्लास आएगा, इसके माध्यम से आप 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न रियल नंबर से जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जा सकते हैं, वो कौन सा प्रश्न है। प्रश्न काफी आसान टाइप प्रश्न है। जब भी आप क्लास को देखें, मैं बोला फुल स्क्रीन मोड में करके पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न आप खुद से बनाने का और सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैथ यही है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका शानदार अंक आएगा। करें रूट 81/2 ये कौन संख्या है। ठीक है, जैसे ही ये प्रश्न पूछे तो यहां पे हम देखिए पहले चेक करेंगे कि इसका सर वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। तो 81 का वर्गमूल निकल रहा है 9 और नीचे है 2। अब हमको दिखाई दे दिया कि ये P/Q के रूप में है, जहां Q बराबर नहीं है 0, इसीलिए हम कहेंगे सर जी ये परिमेय संख्या है। ये अपने को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए चला पूछा था कि रूट देखकर जनरली बच्चे क्या पढ़ते हैं, रूट 3 क्या है, अपरिमेय है, रूट 5 क्या है तो अपरिमेय। तो बच्चों के दिमाग में हो जाता है कि रूट आएगा तो हमको अपरिमेय करना है, बट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे रूट
एक बार चेक करेंगे, अगर वर्गमूल निकल गया तो ये p/q के रूप में आ गया, इसलिए कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या है। तो प्रश्न को कितना भी घुमाए, इस क्लास के माध्यम से यही उद्देश्य है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर, समझ गए? आगे बढ़ जाएंगे सर। दूसरा नंबर प्रश्न, बउआ टाइप प्रश्न कह रहा है आपसे कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। पहले प्रश्न क्या पूछा कि 192 का अभाज्य गुणनखंड, उसमें 2 का घातांक। तो चलिए पहले 192 का जल्दी से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं सर। 2 से निकालेंगे तो 96, फिर 2 से निकालेंगे तो यहां पे 48, फिर 2 से निकालेंगे 24, फिर 2 से निकालेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से सर 3। हमने क्या देखा, 192 बराबर क्या आया, तो 2 के पावर 6 और गुने में 3। कहां से 6 सर, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे ध्यान से गौर करें तो प्रश्न पूछ रहा है 2 का घातांक। यहां पे देखिए एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो यहां पे क्या है सर, 6 है। ऑप्शन में कहां 6 है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं मैं आपसे पूछूं 3 का घातांक, तो कहेगा सर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 हो जाएगा। बारीकी से समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे ही प्रश्न आएगा, यहां पे 48 दे देगा, यहां पे 196 दे देगा, ऐसे ही आप बना लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। जितना टाइप का प्रश्न मैं करा दे रहा हूं, वीडियो क्लास इसीलिए तैयार किया गया ताकि आप जब इच्छा हो, यहां पे देखिए कोई बात नहीं, सीधे आपके दिमाग में प्रश्न आए और सीधे उत्तर। अब यहां पे ये प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0, तो बी का मान क्या होगा। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न सेट किया गया है। ये प्रश्न देखिए काफी आसान है। अगर सीधे सीधे प्रश्न पूछता कि भाज्य इतना है, भाजक इतना है, भागफल इतना है, तो ये बताइए, तो आप आसानी से बता देते। लेकिन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं, तो सीधे सीधे सर मान पुट करेंगे। ए मतलब गुरुजी 72 दिया है, बी तो बी का मान तो निकालना है अपने को, तो बी बी ही रहेगा, और क्यू गुरुजी 8 दे दिया, आर अपना 0 दे दिया। अब यहां पे ध्यान से देखें तो 0 प्लस है सर, इधर करेंगे माइनस में हो जाएगा आकर बराबर 8 बी या बी गुने 8, या सर जी यहां पे बनाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए ताकि आपको आसानी से दिखाई दे, देखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहां पे मैं थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि यहां पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो मैं कहीं पे भी लिखूंगा, लेकिन आपको चिंता नहीं लेना। आपको क्या करना है कि आप आसानी से एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो कहीं पे भी रफ करके आपको सॉल्व कर देना है। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, अगर हमको b का मान निकालना है तो 72 में से 0 घटाएंगे सर 72, इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, 8 9 में 72, b आ गया गुरुजी 9, तो तीसरा का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। काफी शानदार, उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का नहीं तो शांत होता है सर, नहीं तो अशांत होगा तो आवर्ती होगा। अशांत होगा तो क्या होगा, आवर्ती। अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। शांत कब होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा रहेगा, उसका हर अर्थात कि q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमने 192 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ा था। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर उसमें सिर्फ 2 आएगा और 5 आएगा तो हम कह देंगे सर शांत है। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी आ जाएगा तो हम कह देंगे अशांत आवर्ती है। तो चलिए निकाल कर चेक करते हैं। अगर 15 को हम तोड़ेंगे सर तो यहां पे 3 गुने 5 आ जाएगा, 3 आ गया 5 के अतिरिक्त, इसीलिए अपना आंसर होगा नहीं, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। वहीं पे हम लोग 60 को देखें तो 12 25 60, 5 12 को तोड़ेंगे तो उसमें 3 आएगा ही आएगा, तो ये भी अशांत हो जाएगा। 35 को तोड़ेंगे सर जी तो ये 7 और 5 आने जा रहा है, तो 7 आ गया तो ये भी अशांत आवर्ती हो गया। तो एक ही बचा 160, इसलिए इसको आंसर करेंगे। क्या ऐसे ही आंसर करेंगे? नहीं, इसको चेक हम लोग कर सकते हैं आसानी से। 160 को अगर हम ऐसे आंसर में निकालें
तो सर 80, 2 से अपना 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। हमने क्या देखा 160 के अभाज्य गुणनखंड निकालते समय कि इसमें सिर्फ 2 और 5 आए हैं, अर्थात कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर समझ रहे हैं आप, सीख रहे हैं। मैं काफी आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इससे आसान भाषा कुछ नहीं होता है सीखने का और समझने समझाने का। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न है आपसे कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? कौन नहीं है? नॉट एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो कौन नहीं है सर? तो यहां पे देखिए यही जो है ये भी एक विषम है, मतलब q मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक ले लें, जैसे 1 ले लें तो 8 एकम 8 एक 9, तो ये भी विषम आ गया। 1 लेकर चेक करेंगे 8 एकम 8 और अपना 3 हो जाएगा कितना? तो 11, ये भी विषम आ गया। यहां पे एक लीजिए 8 एकम 8 और 4 12, और यहां पे देखिए 8 एकम 8 और 7 15। तो यहां पे सम कौन नहीं है विषम पूर्णांक, मतलब कौन सम पूर्णांक का रूप है? सर ये वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और यहां पे कोई भी मान ले लें, कोई भी धनात्मक यहां पे हम लोग पूर्णांक ले लें, 2 3 4 5, हमेशा यहां पे आंसर सम में आएगा। तो ऑप्शन बी सर सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। चलिए ध्यान से सीखेंगे समझेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस सीरीज का उद्देश्य था यही कि आपके पास ऐसा कंटेंट हो कि मात्र 15 क्लास जिसमें आप 50% मैथ में सुनिश्चित कर पाएं। तो ये पहला क्लास हो रहा है, इसी तरह आएगा। अगर आप लोग आगे डिमांड आता है दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है आपसे कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार इवन नंबर का HCF मौसा। तो कोई भी 2 लगातार गुरुजी हम सम संख्या लिख देंगे, इसमें से मौसा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए 2 हो जाएगा। कोई भी लगातार, यानी कि कहेगा सर एक 4 लेंगे एक 8 लेंगे तो मौसा हमारा 4 होगा। कैसे होगा? प्रश्न कर रहे 2 लगातार, ये लगातार है, इसके बीच में देखिए 6 आएगा, तो लगातार लेना है। कोई भी 2 लगातार सम संख्याएं लेकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप 100 लेंगे 102 लेंगे तब भी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। ऐसे आप जानते हैं 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का लौसा अगर वो संख्याएं a और b है तो उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए सभी प्रश्न आपको ध्यान से समझते चलना है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा रियल नंबर से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में। अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होता है? मतलब सर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा आंसर इरेशनल होगा, अर्थात कि हमेशा आंसर अपरिमेय होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर कर देंगे। समझ रहे हैं? जैसे एक परिमेय संख्या 5, एक अपरिमेय संख्या यहां पे √3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय, जोड़ेंगे तब भी ये हो जाएगा अपरिमेय। उसी तरह एक शून्येतर, अर्थात कि अगर नॉन जीरो की बात किया जाए, शून्य को हटा दे तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल भी अपरिमेय होता है। शून्येतर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे शून्य करेंगे तो इसको शून्य कर देगा और शून्य क्या हो जाएगा? शून्य कौन संख्या है? तो कहिएगा सर परिमेय संख्या है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न को समझते हैं, बारीकी से आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है आपसे कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना और उनका HCF 17 और उनका LCM क्या होगा? कह रहा है कि सर 2 संख्याएं, तो हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं रियल नंबर में, कि मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी से एग्जाम में बनाना। मैं बोला कि ये प्रयास कीजिए कि 50 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 50 अंक हम लोग को सुनिश्चित कर लेना है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है सर HCF गुने LCM, और यहां पे दोनों संख्याओं का गुणनफल अपने को दे दिया 8670। HCF दे दिया सर 17 और LCM पूछ रहा है, तो यहां पे LCM बराबर अगर हम निकालें तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8670, और इधर गुना में है तो भागा में मैं कहीं लिख दूंगा, क्योंकि आप मैं बता रहा हूं कि हम लोग एक मोबाइल के स्क्रीन पे मैं कोशिश करता
चाहता हूं कि आपको पूरा सॉल्व कर दूं ताकि आप मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखें तो आपको क्लियर एक स्क्रीन पे पूरा प्रश्न समझ में आ जाए। अब कटा देंगे सर, 17 पच्चे 85, 17 एकम 17, जीरो है तो जीरो, 510 अर्थात कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मैंने इतना यहां पे सॉल्व किया, लेकिन एग्जाम में तो सीधे सीधे हम जान गए कि सर गुणनफल में एचसीएफ से भाग देंगे, एलसीएम निकल जाएगा, सीधे सीधे यहीं से कटाकर आंसर कर देंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़े, 9 नंबर प्रश्न। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया जाता है, आप पूछ सकते हैं। कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? बहुआ टाइप प्रश्न है, कौन रेशनल नंबर है? तो चलिए चेक करते हैं। सर इसको हम लोग चेक करेंगे तो ये 36 और 64 को अगर जोड़ें तो ये अपना 100 हो जाएगा। 25 और 25 को जोड़ेंगे 50, यहाँ 50 हो जाएगा। 49 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 9 18 और 4 4 8 1 9 98 हो जाएंगे। 36 और 36 को जोड़ेंगे सर 6 6 12 और आपका 3 3 6 1 7। अगर हम पूरा वर्गमूल निकाले तो 100 का निकल जाएगा, 10 50 98 72 का निकलेगा नहीं, इसीलिए ये अपना परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया आपके 9 नंबर प्रश्न का। कोई डाउट नहीं, ध्यान से आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, 2-3 बार देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि मेरा ये प्रयास है कि 15 क्लास में आपको दूं और इसी 15 क्लास के माध्यम से आसानी से मैथ में अच्छा स्कोर कर पाए, एक भी अंक ऑब्जेक्टिव में गलत नहीं हो। चलिए 10 नंबर प्रश्न, बस आपके पे, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पेन कॉपी लेकर इसको देख रहे हैं कि नहीं, कितना ईमानदारी से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 और 15 बराबर इतना तो मॉस, अब देखिए ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए देता है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। या इसको हम लोग सीधे सीधे निकाल सकते हैं, यहां पे तो निकल गया, 15 में कितना कॉमन आ गया, 5 से कट गया। इसको अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर निकाल लें तो इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए 15, 20 के बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि r बराबर नहीं है 0, आप समझ रहे हैं, आपको याद होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहां पे देखिए 10, अगर मान लीजिए, देखिए मैं सीधे ऑब्जेक्टिव सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तब आपको फिर समझने में दिक्कत होगा, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अंक गणित की आधारभूत परिमेयिका क्या है। तो आप जानते हैं, आप जो BSCBE क्लासेस यूट्यूब चैनल पे क्लास देख रहे हैं तो ये AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल का पार्ट है, और AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं आपको डेली लाइव सिखाता हूं, 7 PM पे शाम में क्लास चलता है, तो वहां पे भी मैं ये सभी प्रश्न कराया हूं और उसके साथ वहां पे मैं सब्जेक्टिव भी कराता हूं और पूरा मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पूरा कॉन्सेप्ट। तो वहां से भी जाकर आप फिलहाल देख सकते हैं। चलिए अभी मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा था उसको ध्यान से सीखेंगे। यहां पे देखिए 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, इसको आगे की तरफ बढ़ाएं हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 15 बराबर 10 गुने 1 प्लस 5, फिर आर जो है फिर आपका 0 नहीं आया तो 10 बराबर 5 गुने 2 प्लस 0, 5 दूनी 10, ये अपना कट गया। तो यहां पे भी 5, इसमें भी तोड़े आगे तो, और इसमें भी कॉमन है 5, तो मौसा क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। कुछ नहीं समझ में आया सर, सीधे सीधे 130 और 15 का मौसा निकालिए ना, तब भी 5 ही होगा, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसका मौसा भी निकाल सकते हैं, मौसा आप चाहे भाज्य गुणनखंड विधि से निकालें या ऐसे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, आंसर आपका 5 ही आने जा रहा है, क्योंकि हमें कटाएंगे 6 मर्त में 120 हो जाएगा, 0 10, फिर 15 से भाग देंगे सर, यहाँ पे 1 10, यहाँ पे गुरुजी 5 10, 5 दूनी 10, देखिए 5 आ गया। किसी भी मेथड से बना लेंगे 5 आंसर आने जा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया 10 नंबर प्रश्न का। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अगला प्रश्न 11 नंबर, फिर आगे आपके रिवीजन के लिए कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। कहेगा सर अभी आप प्रश्न पीछे सीखा है तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कर देंगे क्या होगा। कभी भी आप क्लास को देखें आपको आंसर जरूर देना चाहिए, इससे आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में सामने बैठ के क्लास कर रहे हैं। जल्दी से निकालिए। कहिएगा सर यहाँ पे 2 से कटाइए, 1 1 7 दूनी 14, बिल्कुल सही। फिर किससे कटाएंगे तो 7 1 8 1 9, 3 से कटा देंगे सर, 3 3 का 9, 3 9 27, फिर 3 से कटा देंगे गुरुजी 13। हमने क्या देखा कि 234 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13 प्राप्त होता है। 3 का घात पूछा जा रहा है, 3 सर 2 बार आया है तो इसको इसी तरह ना लिखेंगे हम लोग, तो 3 का घात कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न पीछे भी मिला था, अब आप इसको क्लियर समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न आपसे कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे ही यहां पे
प्रश्न पूछे 0.49 के ऊपर बार, तो हम क्या करते हैं, चला इस अंक को दशमलव के बाद जो अंक है उसको लिख देते हैं, उसके बाद नीचे जितना पर बार है उतना 9, जितना पर ए बार है, लाइन है, रेकडिंग है, उतना 9, तो 49/99, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, आप समझ चुके हैं। इसमें कहूं 0/17 पे बार क्या होगा, कहिएगा सर 17 लिख दीजिए, और 2 पर बार है तो 2 9 बैठाइए, ठीक है, कोई डाउट नहीं, 12 का हो गया ऑप्शन बी। मैं बोला हर एक टाइप का प्रश्न मैं सिखा दूंगा, आगे देखिए काफी टाइप का प्रश्न हम लोग चर्चा कर लेंगे, ताकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का आज आपका रियल नंबर का टेंशन खत्म हो जाएगा। कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। सर अभी आप सिखा दिए हैं कि इसका सभी का वर्गमूल निकालकर चेक करेंगे, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वही हो जाएगा एन इरेशनल नंबर। तो चलिए चेक करते हैं, 7 निकालिए, 36 का 6, 16 का 4, 27 का नहीं निकला, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 3√3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, काफी शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है आपसे कि यदि P और Q अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मौसा, ठीक है, किसका मौसा सर, पी क्यू और यहां पे Q और यहां पे P²Q। तो यहां पे देखिए मौसा वही होता है जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो, HCF वही होगा। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन है सर इसमें। तो यहां पे देखेंगे तो P का पावर 3 है, लेकिन यहां पे P का पावर 2 है, तो ये 2 तो दोनों में है ना, तो P का पावर 2 आ गया। Q इसमें भी एक है, इसमें भी, तो Q कॉमन ले लेंगे तो Q हो गया, तो P²Q। कितना बउआ टाइप प्रश्न बनाकर आपको मैथ में 50 में 50 लाना है ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव का क्लास में बता दिया कि उस चैनल पे चल रहा है, AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर डेली शाम में, वहां से देख लेंगे तो आप आसानी से मैथ में 100 में 100 कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न मैं वहां पे भी कराया था, लेकिन यहां पे मैं क्यों करा रहा हूं, ताकि यहां पे टारगेट है कि वीडियो क्लास होगा, ताकि 15 क्लास में 50 प्रश्न, बस इससे एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं ऑब्जेक्टिव में। चलिए हो गया आपका आंसर ऑप्शन बी, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ेंगे सर, काफी शानदार प्रश्न आ गया, देखिए काफी शानदार प्रश्न, ये है एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाने वाला प्रश्न। कह रहा है आपसे कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना तथा ए बी सी का एलसीएम इतना, तो एन क्या होगा। ठीक है, चला एन क्या होगा। देखिए ए बराबर दिया है सर 2 का पावर 3 गुने 3, ये दिया है। बी बराबर दिया है 2 गुने 3, सी बराबर 3 का पावर n गुने 5। अब मैं इसके आगे की कहानी नहीं कहूं, मैं सीधे आपसे कहूं कि आप बताइए कि एलसीएम ऑफ ए बी सी क्या होगा। तो आप कहिएगा जैसे ही यहां पे एलसीएम हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं किसमें, एचसीएफ में, और एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, इसके सबसे अधिकतम घात वाले का गुना करेंगे। तो देखिए 2 का अधिकतम घात इसमें कितना है, 3, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। और यहां पे देखिए 3 का अधिकतम घात 3 है, यहां पे भी 3 है, लेकिन यहां पे 3 का पावर कितना है, n। और 3 कितना बार है सर, n बार है, तो अधिकतम घात तो यही ना है, तो 3 का पावर n। और यहां पे देखिए 3 इसमें आ गया n में, 2 भी इसमें आ गया ऑलरेडी, 3 भी आ गया, लेकिन 5 एक बच गया, तो इससे गुना करेंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा इस एबीसी का। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए एलसीएम आप निकालें, ठीक है, लेकिन प्रश्न में कुछ दिया है कि एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ एबीसी बराबर कितना दिया, यहां पे देखेंगे 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5। अब ये भी एलसीएम निकाला है, हम लोग भी एलसीएम निकाले हैं, तो दोनों चूंकि सेम संख्या के एलसीएम है, इसीलिए दोनों एलसीएम बराबर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जो एलसीएम निकाला 2 का पावर 3 गुने 3 के पावर n गुने 5, और प्रश्न में जो निकाल कर दिया था ये दोनों बराबर होंगे सर, क्योंकि दोनों जो है सेम संख्या के एलसीएम है। अब कटाते हैं, 2 का पावर 3 से 2 के पावर 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा सर, 3 का पावर n बराबर 3 का पावर 2, 3 से 3 कैंसिल, n बराबर गुरुजी 2। बउआ टाइप प्रश्न हो गया कि नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। 2-3 बार ऐसे प्रश्न बना लीजिएगा, सामने आपका प्रश्न है, काफी आसान भाषा में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि मेरा टारगेट है कि सभी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में मैथ में 100 में 100 लेकर आए। इसलिए सब्जेक्टिव का क्लास में वहां पे करा रहा हूं लाइव, यहां पे ऑब्जेक्टिव का वीडियो क्लास
15 मात्र देख लेना है और 15 से 50 अंक ऑब्जेक्टिव सुनिश्चित। आज रियल नंबर का खेल खत्म। चलिए 16 नंबर प्रश्न है आपसे कि दो अपरिमेय संख्याएं इतना तथा इतना का गुणनफल। अब कहिएगा सर दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल तो अपरिमेय होगा। इसी गलती करने के लिए तो एग्जामिनर ने प्रश्न सेट किया कि यहीं आप गलती करके जल्दी से अपरिमेय टिक करें, लेकिन आप तो यहां पे ध्यान से क्लास कर रहे हैं बीएससीबी क्लासेस पे, तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा क्योंकि आपका गलत नहीं, पहले हम चेक करेंगे क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं। अपने को एग्जाम में हर एक प्रश्न को बारीकी से जांच करना है, तभी ओएमआर शीट पे आंसर कलर करना है। सर यहां पे थोड़ा सा देखेंगे तो इसका गुणनफल कह रहा है, देख लीजिए यहां पे इसका गुणनफल, तो ए सर जी फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला हो गया अपना। अब इसको तोड़ेंगे सर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम जानते हैं फॉर्मूला, देख रहे हैं ना, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है √5, तो ए का जगह पर रखिए 3 और बी का जगह पर रखिए √5। 3 का स्क्वायर सर अपना 9 और रूट से रूट गुना होकर भागेगा तो यहां पे सिर्फ बचेगा 5, 4, तो यहां पे आपने देखा 4 आ गया और आप जानते हैं 4 इज और रेशनल नंबर, इसीलिए सर इसका आंसर ऑप्शन ए कर देंगे। देखिए कितना बारीकी से और कितना शानदार प्रश्न सेट किया था एग्जामिनर कि जो विद्यार्थी हड़बड़ाएंगे वो एक अंक गलत कर देंगे, लेकिन आप बीएससीबी क्लासेस से जुड़कर पढ़ाई करें तो आपका एक भी अंक गलत नहीं होगा। आप AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके क्लास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 17 नंबर। अब ये तो कहिएगा सर इसमें तो नो डाउट है, तो आप सिद्ध किए हैं 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ये अपरिमेय संख्या होता है सर। इसमें क्या सोचना है, ऑप्शन सी सही उत्तर कर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे, तमाम टाइप के प्रश्न मैं करा दे रहा हूं, इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब देखिए आगे आपके अभ्यास के लिए प्रश्न, मैंने कहा कि जैसे ही दो संख्या का गुणनफल दिया रहेगा, मौसा दिया रहेगा, लॉसअ पूछेगा ना। अब चला मैं एक तो बता दिया आपको कैसे निकालेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है CF गुने LCM करके, लेकिन एक तरीका मैं बताया कि सीधे सीधे प्रश्न पे बनाइए, 23 से भाग दे दीजिए ना, 15, 8, 7, 0 में आसानी से कटकर आंसर आपका आ जाएगा। कटाएंगे यहां पे ध्यान से, तो 6 मर्त में यहां पे लेकर चलते हैं, तो 6 तिरिका में 18, फिर 6 दूनी 12, 1 13, 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा सर जी 2, 1 कैंसिल, 7 उतर गया। फिर यहां पे 9 मर्त में लेकर चलें तो 9 तिरिका 27, फिर आपका 9 दूनी 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। यहां पे देखिए कैंसिल, यहां पे एक 0 था, यहां पे बचेगा तो इस 0 को यहां पे बैठा देंगे। आप बचपन से भाग देना सीखते आ रहे हैं सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कितना आसानी से बन गया, आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है इसका मौसा बताइए, मतलब सर HCF बताइए। तो LCM देखिए हम लोग सीख लिया आज के क्लास से कि जो हाईएस्ट कॉमन वाला होता है, जो सबसे ज्यादा जिसका पावर है उसको गुना करेंगे तो LCM, लेकिन HCF भी आ गया तो HCF जो सब में कॉमन हो, जैसे A बराबर दिया है, बारीकी से समझेंगे, कोई घबराहट नहीं। मैथ जितना प्यार से आप सीखेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे HCF ऑफ सर AB पूछा जा रहा है, तो क्या कॉमन है अधिकतम, तो 2 का पावर 2 दोनों में है तो लिख देंगे, 3 का पावर 2 दोनों में है सर लिख देंगे, 5 दोनों में है, देखना इसमें भी है तो 5 लिख देंगे। गुना करेंगे 2 दूनी 4, 3 तिरिका में 9 गुने 5, 5 चौका 20, 9 180, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 19 नंबर प्रश्न का। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ये भी प्रश्न आप सीखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 20 नंबर कहा है आपसे कि यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का मौसा क्या होगा। ठीक है, यहां पे ऑप्शन नंबर डी है, A और B अभाज्य संख्या है तो A और B का मौसा। तो मैं अभी आपका क्लास में ध्यान होगा तो मैंने बता दिया कि अगर दो अभाज्य संख्याओं का मौसा पूछेगा ना तो 1 होगा। दो कोई भी अभाज्य संख्या ले लेंगे तो मौसा 1 होगा, क्योंकि जैसे एक 7 अभाज्य संख्या है, एक 11, इसका मौसा निकालिए, एक अभाज्य संख्या वही ना होता है जो इसमें सिर्फ 1 और अपने आप से कटे, तो एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो मौसा 1 और लौसा पूछता तो A B हो जाता। चलिए उम्मीद कर रहा हूं 20 नंबर प्रश्न भी आप सीख रहे हैं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है आपसे सीधे सीधे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछ लिया, इसलिए मैं बता रहा हूं ध्यान से अंत तक जो छात्र देख लेंगे उनका रियल नंबर, अब फिर दोबारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर टाइप के प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे भाज्य A भाजक B, A बराबर BQ प्लस R, तो R का कौन सा संबंध सही है। तो यूक्लिड महोदय ने बताया था कि A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां R जो होगा
होगा ना ये 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं यहाँ पे b से भाग दे रहे हैं इससे छोटा होगा, क्योंकि b के बराबर हो जाएगा तो फिर कट जाएगा, b से भाग दे रहे हैं एक मर्त में। तो ये कंडीशन कहां पे है गुरुजी, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, इस तरह लिखेंगे 0 से बड़ा या बराबर होगा r, लेकिन b से छोटा होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं, सीधे सीधे पर में पूछा था। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न करे संख्या इतना है, ये कौन संख्या है। तो चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि दशमलव प्रसार जब शांत होगा या अशांत होगा, आवर्ती होगा तो परिमेय संख्या होगा। अनावर्ती और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो ये शांत है तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। कोई इस तरह भी दे दे आपसे, पूछे कि किस संख्या का दशमलव प्रसार है, तो ये भी परिमेय संख्या ही होता। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया 22 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अभी हम लोग चर्चा की है कि p बटा q के रूप में परिमेय संख्या रहेगा। q अर्थात कि हर का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का आएगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। और अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखें, तो चलिए निकाल कर चेक करते हैं। तो ध्यान से अगर यहां पे आप देखें तो 105 में देखिए 5 1 6 3 से कटने जा रहा है, तो ये भी होगा नहीं। 210 में देखिए 7 और 3 आएगा ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 88 में देखिए 11 आएगा ही आएगा, भाज्य गुणनखंड मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ऐसे निकालेंगे। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। वहीं पे देखिए यहाँ पे 160 आप देख रहे हैं, तो इसमें सिर्फ 4 आ गया, 4 चौका 16 और 0 तो 2 5 और सिर्फ 2 और 5 आएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी। ऐसे आप अपने सुविधा के लिए जांच करने के लिए 160 का ऐसे निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि इतना का मौसौ होगा। अब मौसम पूछ रहा है सर, तो दो तरीका है, एक तो 144 से 372 में भाग देकर हम लोग सीधे, जैसे मैं बता रहा था वैसे हम लोग मौसम निकाल लेंगे। पीछे में एक प्रश्न आपको बनाकर दिखाया भी था। नहीं तो दूसरा तरीका, एक तो भाग विधि से हम लोग सीखे, ऐसे आप समझ रहे हैं ना, 144 से 372 में भाग देते जाएंगे तो इस तरह भी निकल जाएगा। तो ये मेथड मैं पीछे सिखा दिया हूं। अब मान लीजिए उस मेथड में आपको डाउट है तो दूसरा तरीका है कि ऐसे आप निकालिए 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 से निकालेंगे सर, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से निकालेंगे हम जानते हैं 36 दूनी 72, 2 से निकालेंगे हो जाएगा 18, फिर 2 से निकालेंगे 9, 3 से निकालेंगे 3, अर्थात 144 बराबर क्या आ गया, 2 का पावर कितना आया 1 2 3 4, और यहां पे 3 का पावर कितना आ गया 2, और इसी तरह 372 का निकालेंगे सर, 372 का भी निकालेंगे, 2 से कट जाएगा आपका वर्ड 86, 2 से कट जाएगा 93, फिर 3 से कट जाएगा 31। तो यहां पे हमने क्या देखा कि 372 बराबर क्या हमें प्राप्त हुआ 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 31 से क्या पूछा है कि HCF ऑफ बताइए 144 और 372 का, तो जो दोनों में कॉमन हो तो 2 का पावर 2 गुने 3, 2 दूनी 4, तिहाई में 12, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है देखिए कौन संख्या है, तो अभी मैं बता रहा था कि ये कौन संख्या है, देख रहे हैं ना, ये आपका शांत है इसका दशमलव प्रसार, ना ही अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है। देख रहे हैं कोई कोई संख्या आते जा रहा है, तो अशांत अनावर्ती में उसमें से कितना बार ये बात बोल दिया कि ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, इसलिए ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो दो सह अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती है, तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 6 और 5, तो ये सहअभाज्य है आपस में, क्योंकि जो एक के छोड़कर किसी से भी नहीं कटे। मैंने लिख दिया 17 और 20, ये आपस में सहअभाज्य है। तो सोचिए सहअभाज्य संख्या वही होता है कि जो कि जिस युग में लिखा रहे उसमें एक को छोड़कर किसी से नहीं कटे, अर्थात कि एक को छोड़कर कोई उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही तो दो संख्याओं का मौसा होता है। तो इसलिए सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो गया, एक हो गया। बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। शानदार। इसी तरह हम लोग सोचिए अगर आप लोग का डिमांड आता है, आप क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते हैं, तो 15 चैप्टर का 15 क्लास कर लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। अब आपसे देखिए 27 नंबर के आप पूछा जा रहा है कि इफ m is a positive integer then positive odd integer is of the form, अर्थात कि अगर m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का, तो अभी मैंने बताया कि कौन होगा, अभी पीछे आपको याद होगा क्लास में, ऑप्शन सी। क्या करेंगे, कुछ डाउट हो तो m के जगह पर 1 रखकर चेक कीजिए, तो 4 एकम 4 2 6, देखिए सम आ गया, लेकिन यहां पे पूछा था विषम पूर्णांक का रूप, यहां पे भी 1 रखेंगे, 4 एकम 4 4 8 है, भी सम आ रहा है, लेकिन यहां पे 1 रखिएगा, 4 एकम 4 1 5, देखिए विषम आ गया ना, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। यहां पे प्रश्न डिसाइड हो रहा है कौन सर जी अपरिमेय नहीं है, अर्थात कि कौन रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, अपरिमेय है, आप जानते हैं। √7 क्या है, ये भी अपरिमेय है। ये भी क्या है सर, अपरिमेय है। तो एक ही बचा, तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, पूरा का ऐसे रूट निकालेंगे तो 75/48 हो जाएगा। आप इसको चाहे तो कटा भी सकते हैं, ये 3 से कटने जा रहा है, 3 से कटाएंगे 25, इसको 3 से कटाएंगे तो 16, 3 और यहां पे हो जाएगा 5/4, अर्थात कि 5 15/4। और ये कौन संख्या है, अपरिमेय, अर्थात कि रूट देकर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन जिसका रूट निकल जाएगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, वो परिमेय होगा। तो कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन परिमेय है सर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, करें अगला प्रश्न कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना मौस इतना लॉस, कहेगा सर अब तो ये प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं, सीधे सीधे सर 19 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौस गुने लॉस, लॉस निकालेंगे तो गुणनफल बटा में मौसो हो जाएगा फार्मूला। सीधे सीधे भाग देकर आप बताइए जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपका उत्तर कितना आ रहा है 29 नंबर प्रश्न का। चलिए अगर कटाए हम लोग यहां पे, तो यहां पे 19 से कटाएंगे तो एक मर्त में जाएगा, ये क्लियर दिखाई दे रहा है 19, और यहां पे अपना हो जाएगा 2 और 26, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर एक मर्त में जाएगा 19, और यहां पे अपना हो जाएगा कितना, तो एक 16, 9 और आपका 7 और 6, फिर चौका 4 मर्त में जाएगा यहां पे, तो आपका 114 कहीं पे दिया गया, बिल्कुल दिया रहेगा, हम लोग बिल्कुल मेथड से बना रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। आगे बढ़े 30 नंबर प्रश्न, करें इसका लॉस क्या होगा, ठीक है, इसका लॉस क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो जैसे ही एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ होगा तो दोनों में कॉमन एलसीएम, तो जो सबसे अधिकतम घात वाला होगा उसे गुना करेंगे। तो एलसीएम में सबसे अधिकतम घात देखिए 2 का पावर 3 है कि 2 का पावर 4, कहिएगा सर जी 2 का पावर 4, बिल्कुल सही। 3 है इसमें नहीं है तो, लेकिन इसे गुना करना पड़ेगा। यहां पे 5 है, इसमें भी एक ही पावर है तो काम चल जाएगा। 7 इसमें नहीं था लेकिन इसमें है तो गुना यहां पे करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए निकालेंगे तो 2 दूनी आपका 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी आपका 16, 16 हो गया, और 16 में 5 हमने गुना कर दिया 80। यहां पे देखिए आपका 7 में हमने 3 से गुना किया 21, फिर 0, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 1680, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाए। देखिए कितना आसान हो गया प्रश्न, देख रहे हैं कितना आसानी से आप बना लेंगे। इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं, पूरा विश्वास के साथ, कि आपका इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। इतना टाइप के प्रश्न आप रियल नंबर से कर लीजिए, फिर आप लोग के डिमांड पे दूसरा चैप्टर, तीसरा, इसी तरह 15 क्लास में मात्र कितना आसान हो गया ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना। करे आपसे कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, फिर वही प्रश्न, कौन अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब सर कौन परिमेय है, तो ये तो अपरिमेय है तो ये उत्तर होगा नहीं, ये भी अपरिमेय है ये भी उत्तर होगा नहीं, ये भी अपरिमेय है, लेकिन यहीं पे हम लोग बच गया तो यही हो जाएगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं सर 12/3 दिया है, कटा देंगे मतलब सर √4 मतलब गुरुजी 2, ऑप्शन डी, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ेंगे, ये प्रश्न कह रहा है कि इसको अगर हम p/इतना के रूप में लिखें तो ये कौन सा इसमें से सही है। अब चलिए लिखते हैं। अब देखिए 105 है, दशमलव हटाने के लिए 105 यहां पे लिख देंगे। नीचे 1 पर कितना जीरो होगा, कहिएगा जितना दशमलव के बाद अंक हो तो कितना अंक है, 3 अंक है। इसी तरह हम लोग इसको निकालते हैं ना, तो यहां पे आगे आपका 105/1000, कटाएंगे 5 से, 5 दूनी 10 बट्टा में, यहां पे 10 और 5 कम 5, और यहां पे कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 200। अब 200 को तोड़िए, 200 को ऐसे तोड़िए सर, तो 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 2 से गुरुजी 50, 2 से 25, फिर 5 से 5, अर्थात कि 21 तो अपना 21 रहेगा, लेकिन 200 में हमने क्या देखा कि ये आ रहा है 2 का पावर कितना, 1 2 3, बिल्कुल सही, और 5 का पावर 2 कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार, सभी विद्यार्थी सीख रहे हैं उम्मीद कर रहा हूं। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, फिर वही बात, अब तो कहिएगा सर जल्दी से हम बनाएंगे, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये अपरिमेय, परिमेय है नहीं, इसका भी नहीं निकल रहा है तो ये भी अपरिमेय, इसका भी नहीं निकल रहा है ये भी अपरिमेय, एक ही बचा सर ये परिमेय, कैसे है चेक करके दिखाइए, तो कहिएगा दिखा सकते हैं। 10 और 100 का निकाल देंगे सर, 10 दहा के 100, 10 10 20, और 20 कौन संख्या है, रेशनल नंबर है। आगे बढ़े 34 नंबर प्रश्न, किसका दशमलव प्रसार शांत है। बउआ भी जान चुका है कि
जैसे ही शांत अशांत से प्रश्न आएगा उसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और देखना है कि उसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहा है ना। इसका कुछ भी आ जाएगा तो दशमलव प्रसार उसका शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो 1600 का क्या होगा सर, 1600 4 चौका 16 गुने 100, सिर्फ इसमें 2 5 आएगा तो यही मिल गया ऑप्शन है। मतलब ऐसे निकाल कर चेक करेंगे सर जी, चेक कर लीजिएगा, सिर्फ 2 और 5 आएगा। 210 में देखेंगे 7 3 आने जा रहा है तो अशांत आवर्ती। 75 में 3 आएगा ही आएगा। 88 में 11 आएगा ही आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न, बारीकी से सीखने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर कह रहे आपसे कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौस ए बी गुने लस ए बी बटा में ए बी क्या होता है। मैं कह दूंगा सर ये तो एक होता है। कहेगा कैसे एक होता है, सिद्ध करके दिखाइए। बिल्कुल एक होता है। देखिए ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, मौसम ए बी मतलब मैं आसान भाषा में लिख रहा हूं, HCF गुने LCM बराबर होता है आपका कितना, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, ये बराबर होता है। मतलब कि इधर 5 तो ये 5, इधर 111 तो ये भी 111। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए तो बराबर करके हम सिद्ध करते हैं कि हमारा HCF गुने LCM सही है कि नहीं। तो जब ये बराबर है और ये गुणनफल आ गया इधर भागा में, तो बराबर संख्या में बराबर संख्या से भाग देंगे तो भागफल एक ही ना आएगा, एक मर्त में कटेगा ना। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए ए बी पूछा है तो यहां पे हम लोग अगर HCF ऑफ ए बी और गुने में LCM ऑफ ए बी निकालें तो ये बराबर होगा ए और बी के गुणनफल के। अर्थात कि ए 5 तो ए 5, ए 111 ए 111, ए 1000 ए 1000। तो ये जब बराबर है तो बराबर इधर आ गया तो बराबर से बराबर में भाग देंगे सर, एक ही ना होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े 36 नंबर प्रश्न, कौन सा युग्म सह अभाज्य है, मतलब सर को प्राइम नंबर है। अब सह अभाज्य में बता दिया कि ऐसी संख्याओं के युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो यहां पे देखिए 7, यहां पे देखेंगे तो 7 दूनी 14 35, तो इसमें 7 आ गया तो ये सहअभाज्य होगा, नहीं होगा। 18 और 25 को अगर हम देखें तो ये देखिए एक को छोड़कर किसी भी संख्या से कटेगा, बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। अगर कटेगा तो कहेगा सर नहीं कटेगा, तो यही सहअभाज्य हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 52 में देखिए 13 खुद है। 21 84 में देखिए आपका 2 1 3 8 4 12 3 है, तो इसमें कोई नहीं है। तो अर्थात कि सहअभाज्य संख्या कैसे संख्याएं होती है जो सिर्फ एक से कटे और किसी संख्या से नहीं। आगे बढ़े अगला प्रश्न, कौन यौगिक संख्या है। यौगिक नहीं समझ में आए चट दे अंग्रेजी देखेंगे सर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, समझ लिए। भाज्य संख्या मतलब सर कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या मतलब जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी एक और अन्य संख्या से भी कट जाएगा तो भाज्य, नहीं कटेगा तो अभाज्य। 11 को जांच करेंगे सर जी, 1 और 11 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए अभाज्य, आंसर नहीं होगा। 21 को देखेंगे सर, 1 21 से तो कटेगा ही कटेगा, 7 से कट जाएगा 3 से, इसीलिए क्या है, भाज्य है, ऑप्शन बी। 31 सिर्फ सर जी 1 31 से कटेगा, 41 सिर्फ 1 और 41 से कटेगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव का खेल हम लोग खत्म करेंगे आज। मैं बोल दिया इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में। अगला प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य, अभी मैं शुरू में बता रहा था कि भाज्य क्या है कि जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से कटे। अभाज्य मतलब जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे ही नहीं। जैसे 33 1 से और 33 से तो कटेगा लेकिन 11 से कटेगा, तो इसलिए भाज्य, आंसर नहीं होगा। ये भी देखिए 139 से तो कटेगा लेकिन इसके अतिरिक्त 13 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन है तो ये भी देखिए 2 से कटेगा, 1 38 के अलावा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही बच गया, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि 31 सिर्फ 1 और 31 से ही कटेगा। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं। अगला प्रश्न करे दो संख्याओं का मौसा इतना लौसा इतना, उसमें से एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या, अर्थात कि सर मौसा गुने लौसा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, फार्मूला आप समझ चुके हैं, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पूछा है तो अपना ए इसी तरह रहने दे रहे हैं और यहां पे गुना में है तो भाग में। 27 से 27 दूनी 54, 2 8 16, 2 एकम 2, ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान हो गया मैथ, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का।
क्लियर समझ रहे हैं? कोई डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे ना, तो उसमें पूरा आपका डाउट वाला प्रश्न ले लूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, संख्या इतनाएं और संख्याएं इतना का मौसौ होगा। ठीक है, मौसौ होगा। अब देखिए मौसौ तो 12 का निकालेंगे सर तो 2, मतलब ऐसे अभाज्य खंड निकाल रहे हैं, अब अलग भी निकाल सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। 2 से कटाएंगे 6, 2 से कटाएंगे 3। 15 का निकालेंगे सर जी 3 गुने 5। 21 का निकालेंगे 3 गुने 7। प्रश्न कह रहा है कि HCF ऑफ 12, 15 एंड 21, तो क्या क्या कॉमन है गुरुजी? 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 लिख देंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बउआ टाइप प्रश्न। आगे बढ़ेंगे। हर टाइप का प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं। अब देखिए जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से नीचे कभी भी आप क्लास को देखें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए 41 नंबर प्रश्न लिख दीजिएगा, उसका उत्तर क्या होगा। अगर आप समझें तो जल्दी से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? यहां पे देखिए 1 रखेंगे 6 एकम 6 सम आ गया, 2 रखेंगे 12 आ गया, तो यहां पे ये होगा नहीं। फिर यहां पे देखिए तो 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 2 8 ये भी सम होगा, 6 एकम 6 4 10 ये भी सम होगा, लेकिन यहां पे विषम यही होगा। ऐसे हम लोग सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 के रूप का हो सकता है। तो वहां पे भी आप पढ़े होंगे तो सीधे देखते कह देंगे ऑप्शन सी। ये 42 नंबर प्रश्न कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्याएं होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है आपको बताना है। एवरी रेशनल नंबर इज, तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि रियल नंबर अर्थात कि वास्तविक संख्या के 2 भाग होते हैं। एक आपका रेशनल अर्थात कि सरपरिमेय, और एक दूसरा अपरिमेय अर्थात कि इरेशनल होता है। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि जैसे एक दूसरा उदाहरण यहां पे ले रहा हूं, जैसे मैं कहूं यहां पे कि मान लीजिए मानव, ठीक है, यहां पे मानव, और मानव में आ गया स्त्री और पुरुष। ठीक है, स्त्री और पुरुष। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि क्या सभी मानव स्त्री हैं, तो आप कहिएगा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मानव में पुरुष भी तो है, दोनों को मिलकर मानव बना। अगर वहीं सीधे इसके विपरीत में पूछूं कि क्या सभी स्त्री मानव है, तो बिल्कुल है। क्या सभी पुरुष मानव है, तो बिल्कुल है। लेकिन क्या सभी मानव पुरुष है, तो नहीं है, क्योंकि इसमें स्त्री भी है। समझ रहे हैं एग्जाम्पल? उसी तरह क्या सभी परिमेय संख्या क्या है सर? वास्तविक संख्या है। तो ऑप्शन डी आंसर निकल गया। अगर यही प्रश्न 2-3 टाइप से पूछा जाता है कि सभी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी वास्तविक है। लेकिन सीधे इसके विपरीत आए कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय है, तो कहेगा नहीं सर, उसमें परिमेय अपरिमेय दोनों होगा। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय, कहेगा नहीं, क्योंकि इसमें अपरिमेय परिमेय दोनों होगा। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं, अब ऐसे प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 22/7 कौन संख्या है? 22/7 कौन संख्या है सर? बउआ भी जानता है, जब पाई पूछेगा तो अपरिमेय, लेकिन वहीं पे जैसे ही 22/7 पूछेगा तो ये p/q के रूप में लिखा गया है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। तो टोटल 43 टाइप का प्रश्न मैंने करा दिया रियल नंबर से। 1-2 बार इस क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा। और जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल, अगर आप टेलीग्राम ऐप यूज करते होंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरा चैप्टर का क्लास कब आ रहा है, तीसरा का कब आ रहा है। तो AR कैरियर पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह चाहते हैं कि 15 क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग समाप्त कर दे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगले क्लास में दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों को बार बार देखकर रिवीजन कर लीजिए, कॉपी तैयार कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।